Hello friends, welcome to English Learning. So friends, I am Kuldeep Kulshrestha and you are watching Story Time. तो जैसा कि आपको पता है, ठीक है, इस स्टोरी टाइम में क्या करता हूँ, मैं एक छोटी सी स्टोरी बहुत ही प्यारी आपके लिए लेके आता हूँ और इस स्टोरी को पूरे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। इसमें बहुत सारे आपको काम की मीनिंग भी मिलते हैं और साथ ही साथ आपको कुछ स्ट्रक्चर भी समझ में आते हैं और साथ ही साथ आपको ये भी क्लियर होगा कि कैसे आपको इंग्लिश स्टोरी या इंग्लिश कोई भी न्यूज़ वगैरह पढ़नी है। ठीक है, जितना आप मेरे साथ इन वीडियोस को देखोगे उतना ही इस ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, क्योंकि सिर्फ इसमें पढ़ना ही अच्छी बात नहीं, इसमें समझ में आना चाहिए जिससे कि आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर इसमें से मिलें। रीडिंग एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिससे आपकी जो है डे बाई डे वर्ड पावर इम्प्रूव होती है और बहुत सारे सेंटेंस भी स्ट्रक्चर भी मिलते हैं। तो आइए चालू करते हैं स्टोरी। स्टोरी का टाइटल है द नंबर ऑफ क्रोज, ठीक है, इन अकबर्स किंगडम। तो ये भी जो है अकबर और बीरबल जो प्रसिद्ध पात्र हैं उन्हीं के ऊपर कहानी है। ठीक है, तो इसमें कहानी का टाइटल क्या है, द नंबर ऑफ क्रोज। क्रो होते हैं, कौवे होते हैं ना, तो ये प्लूरल है, इसका एस लग गया, क्रोज। द नंबर ऑफ क्रोज, कौवों की संख्या। कहाँ पर, इन अकबर्स किंगडम, जो अकबर का राज्य था, ठीक है ना, उसमें। तो ये कहानी किसके ऊपर है कि अकबर के राज्य में जो कौवों की संख्या थी। ठीक है, स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी में आइए। अकबर एंड बीरबल, जो अकबर और बीरबल थे, वर टेकिंग अ स्ट्रोल। स्ट्रोल होता है बिना किसी उद्देश्य के ऐसी वैसे टहलने वहलने चले जाते हैं ना, एक जो है किसी टारगेट के साथ जा रहे हो वो चीज़ नहीं, जैसे वे चलो कहते चलो यार वैसे ही टहल के आते हैं, तो अपने पार्क वार्क में या बगीचे में या कहीं स्ट्रीट्स में अपने टहलते हैं। तो वैसे ही जो है अकबर और बीरबल जो है एक दिन टहल रहे थे। कहाँ, इन द किंग्स गार्डन, जो राजा का बगीचा होता है उसमें टहल रहे थे। वन प्लीजेंट मॉर्निंग, प्लीजेंट मतलब अच्छी या सुखदाई, जो सुबह सुबह थी, जो बढ़िया मौसम होता है उस टाइम वो लोग क्या कर रहे थे, और अकबर और बीरबल राजा के बगीचे में एक दिन टहल। ठीक है, अकबर सॉ, अकबर ने देखा, द क्रोज, कौवे बहुत सारे, इन हिज गार्डन। ठीक है, तो अकबर ने क्या देखा एकदम से टहलते हुए कि बहुत सारे उस कौवे हैं उसके बगीचे में। एंड वंडर्ड, फिर वो आश्चर्यचकित हुआ, हाउ मैनी क्रोज देयर आर इन हिज किंगडम। तो मतलब उसको देखा उसने, जब अकबर ने कौवों को देखा इधर उधर वो पेड़ों पे घूमते हुए, इधर से उधर फुदकते हुए, तो वो एकदम आश्चर्यचकित हुआ और फिर उसके दिमाग में एकदम से एक प्रश्न आया कि हाउ मैनी क्रोज, कितने कौवे हैं, इन हिज किंगडम, उसके राज्य में। एकदम से उसके प्रश्न दिमाग में कौन आया, यार ये इतने सारे कौवे, कितने सारे कौवे होंगे मेरे राज्य में। तो क्योंकि वो लोग अपने आपस में बात करते रहते थे अकबर बीरबल, तो वो टाइम टाइम पे क्या करता था, बीरबल की बुद्धिमत्ता जो चेक करता रहता था। तो फिर उसने क्या करा, ही पोज्ड द क्वेश्चन टू बीरबल। तो पोज मतलब यहाँ पे रखना, ठीक है, या उसको पूछा। तो ही पोज्ड द क्वेश्चन, उसने ये प्रश्न किसको सामने रखा, बीरबल के सामने। कौन सा वाला प्रश्न, ये कि जो कौवे उसके कितने राज्य में कितने सारे हैं। तो वो क्या करता था, अकबर जो टाइम टाइम पे चेक करता रहता था, अच्छा इसकी कितना बढ़िया जवाब दे सकता है। और बीरबल आपको पता ही है कि वो उसकी अपनी विजडम के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। विजडम मतलब बुद्धिमत्ता होती। ठीक है, आगे पढ़ते हैं स्टोरी। तो बीरबल गेव इट सम थॉट। तो जब राजा ने ये प्रश्न पूछा बीरबल को, तो बीरबल ने थोड़ा सा उसको सोचा उस प्रश्न के बारे में। आप देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, गेव इट सम थॉट, उस प्रश्न के बारे में कुछ सोचा। ठीक है, जैसे कोई कहीं पे सिचुएशन आ गई कि इस तरीके की परिस्थिति आ गई, यार मेरे को तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, देन आई गेव इट सम थॉट। ठीक है, तो मैंने उस परिस्थिति के बारे में सोचा। ठीक है, या तो आप सीधे थॉट भी लगा सकते हो, आई थॉट। ठीक है, लेकिन ये स्पेशल कंडीशन है, गेव इट सम थॉट। ठीक है, इस प्रश्न को, इस सेंटेंस चाहो तो अपने किसी सेंटेंस में यूज़ करके नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, तो बीरबल गेव इट सम थॉट एंड सेड दैट देयर आर 90,249 क्रोज। ठीक है, तो बीरबल ने क्या करा, पहले तो उसने सोचा, यार ये राजा साहब ने क्वेश्चन तो बड़ा वैसा पूछा है, कोई कैसे बता सकता है कि एक पर्टिकुलर जगह में कितने कौवे हैं, है ना। तो उसने कुछ देर पहले सोचा, गेव इट सम थॉट, इस बात के लिए उसने थोड़ा सा ध्यान दिया, सोचा, एंड सेड, और बोला, दैट देयर आर 90,249 काउज, कि कितने कौवे हैं, 90,249।
90,249 हैं कौवे इन द किंगडम। तो राजा को उसने जवाब दे दिया कि भाई आपके राज्य में 90,249 कौवे हैं। अकबर वाज अमेज्ड, तो अकबर फिर से आश्चर्यचकित हो गया, यार इसने कौवे की संख्या कैसे बता दी, क्योंकि कौवे कैसे कोई काउंट कर सकता है, कौवे का कुछ पता थोड़ी यार यहाँ का किसी और राज्य में चला गया या कौन सा कब कहाँ कैसे क्या आ रहा है, कोई पहचान तो है नहीं। तो वो क्या हुआ, अकबर फिर से जो है इस बात से आश्चर्यचकित हो गया। बाई हिज क्विक रिस्पॉन्स, जो बीरबल का था उसके एकदम जल्दी जो उसने रिस्पॉन्स किया, जल्दी जो बताया, उससे वो और आश्चर्यचकित हो गया। और एंड आस्क्ड हिम, उसने फिर पूछा बीरबल को, क्या पूछा, व्हाट इफ़ देयर इज़ अ हायर नंबर ऑफ क्रोज, ठीक है, देन द नंबर यू जस्ट मेंशन, क्या यदि जो कौवे तुमने बताए हैं नंबर ऑफ क्रोज हायर के, कंपेरेटिव डिग्री आ गई यहाँ पे हायर, क्योंकि क्या किससे कंपेयर करा जा रहा है यहाँ पे, जो नंबर जो संख्या बताई है किसने, बीरबल ने। तो उसने पूछा कि जो तुमने संख्या बताई है अगर उससे हायर उससे ज़्यादा हुए, ठीक है, यू जस्ट मेंशन, जो तुमने जस्ट अभी जो मेंशन किए हैं, जो तुमने बताए हैं या जो रखे हैं, तो राजा ने पूछा कि जो तुमने नंबर बताए हैं, जो संख्या बताई है, अगर उससे ज़्यादा हुए तो फिर क्या। तो बीरबल क्योंकि बहुत ही बुद्धिमान आदमी समझे जाते थे, तो बीरबल रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, देन, तब क्या है, क्रोज फ्रॉम द नेबरिंग, नेबरिंग मतलब हो गया पड़ोसी, ठीक है, अब ये ध्यान दो, ठीक है। तो जैसे नेबरिंग किंगडम, जो हमारा नेबर होता है ना, नेबर जो पड़ोस का, नेबर हाउस, ठीक है, नेबरिंग होम, तो पड़ोस के जो किंगडम राज्य हैं मस्ट बी विजिटिंग। तो कह रहा है अगर ज़्यादा हैं जो मैंने संख्या बताई है उससे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पड़ोसी राज्य है उसके कौवे यहाँ पे घूमने आए होंगे, ठीक है। वो बहुत बुद्धिमान आदमी, तो तुरंत जो है बात को फिट कर देते वहीं के वहीं। तो राजा भाई फिर आश्चर्य, तो अच्छा ऐसा हुआ। तो उसने फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा राजा ने, देन अकबर आस्क्ड, फिर पूछा उसने, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हो ये वाली स्टेज, मस्ट बी विजिटिंग, आए होंगे यहाँ पे, ठीक है, पक्का। तो अकबर आस्क्ड इफ़ द नंबर इज़ फ्यूअर देन व्हाट यू मेंशन, फिर अकबर ने फिर दूसरा प्रश्न पूछा, भाई ऐसा तूने ये तो जवाब दे दिया, ये बताओ क्या यदि जो संख्या है फ्यूअर है, फ्यूअर कम, फ्यू मतलब होता है आपका कम, ठीक है, और ये क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री बना दी, क्योंकि कंपेयर किया जा रहा है, जो मेंशन किया है, जो बताया है बीरबल ने, तो उसकी कंपेयर में उसकी तुलना करी जा रही है, इसलिए यहाँ पे फ्यूअर कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करी, ठीक है। व्हाट इफ़ द नंबर इज़ फ्यूअर देन व्हाट यू मेंशन, तो उसने क्या होगा अगर जो है जो तुमने बताए हैं उससे कम निकले, काउंट करवाएं उससे कम निकले, तो फिर क्या करोगे तुम। तो फिर बीरबल ने थोड़ा सा सोचा, बीरबल, ठीक है, इज़ फ्यूअर देन व्हाट यू मेंशन, जो तुमने बताए हैं, ये मेंशन होता है, मेंशन की सेकंड फॉर्म है मेंशनड, ठीक है। बीरबल कामली रिप्लाइड, तो बीरबल जो समझ रहे थे कि अच्छा ये राजा मेरी जो है बुद्धिमत्ता चेक कर रहा है, भाई कैसे क्या जवाब दे सकता है। तो बीरबल ने क्या करा, कामली, शांतिपूर्वक, ये क्या है यहाँ पे एडवर्ब है, आप देख रहे हो, ठीक है, रिप्लाई वर्ब है मेन, और उसमें लगा दिया कामली, काम जो होता है ना, काम का इसका एडवर्ब बना है कामली, शांतिपूर्वक, तो ये यहाँ पे एज एन एडवर्ब है, ठीक है। कि आप इसको इस तरीके से अपने सेंटेंस में बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा परेशानी वाली स्थिति थी, देयर वाज क्योस इन द सिटी बट आई वेंट देयर कामली, मैं शांतिपूर्वक गया धीरे धीरे, आई वेंट देयर कामली एंड स्लोली, ठीक है। तो वाक्य देखते हैं, बीरबल को उत्तर दिया क्या, देन द क्रोस मस्ट हैव गॉन, गए होंगे, ऑन ए वकेशन, छुट्टी पर, कहाँ पर, टू द नेबरिंग किंगडम, जो पड़ोसी राज्य है, मतलब अगर कम निकले तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे यहाँ के यहाँ पे पड़ोसी राज्य में। तो आप देखो इसने कितनी बुद्धिमानी से उत्तर दिया, पहले तो बोला कि अगर ज़्यादा हैं तो पड़ोस के कौवे यहाँ पे आ गए होंगे, और अगर कम है तो फिर बोल दिया उसने कि यहाँ के कौवे जो है गए होंगे पड़ोसी राज्य में। तो होपली दोस्तों आपको आज के वीडियो में कुछ मीनिंग भी मिले होंगे और कुछ स्ट्रक्चर भी मिले होंगे जो आप अपने उसमें कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हो। तो आप चाहो तो उन कुछ सेंटेंस जो आपको समझ में आया हो वो उसको अपने वाक्यों में अपने तरीके से यूज़ करके नीचे कमेंट हो, और इससे क्या टीचिंग मिली, क्या सीख मिली दोस्तों, उसको कमेंट सेक्शन में लिखो और कमेंट करो कैसी लगी आपको वीडियो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।